एक बार अपनी ही बेटी अपने ही पिता के सामने पूरा कपड़े खोलकर सो जाती है और पिता भी रह नहीं पाता है। एक दो बार तो इसको अनदेखा करता है, लेकिन जब वो पिता के ऊपर अपना पैर फेंकती है फिर पिता भी नहीं सह पाता है और पूरी रात उससे संबंध बना लेता है। तो आखिर क्यों उसकी ही लड़की अपने ही पिता के साथ संबंध बनाना चाहती थी, चलिए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नमस्ते। आज की कहानी छत्तीसगढ़ एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक गांव में कम उम्र में ही एक लड़के और एक लड़की का शादी हो जाता है। सब कोई घर में खुश रहता है और वो लड़का लड़की भी बहुत खुश होते हैं और एक ही साथ में रहते हैं। 2 साल बाद उन लोगों को एक बेटी होती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। इस आदमी के पास थोड़ा ज़मीन ज़्यादा रहता है गांव में, सबसे ज़्यादा, इसीलिए गांव वाले भी इन लोग से जलते रहते हैं और कुछ ना कुछ उसके बीवी को कुछ बताते रहते हैं कि उसकी बहन आती है रहने के लिए, उसका कोई रिलेशन वाला आता है रहने के लिए, तो रहने मत देना। इसके लिए उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा करते रहती थी। ऐसे ऐसे करके 10 साल बीत जाता है, यानी उसकी लड़की भी 10 साल की हो जाती है। और 10 से 11 साल होने के बाद अचानक एक दिन उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में वो लोग बोलते हैं कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है और ये बस कुछ सालों की, कुछ महीनों की मेहमान है, ये बच नहीं पाएगी। वो सुनता है तो बहुत नर्वस होता है। जब उसका पति सुनता है कि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया है तो बहुत मायूस हो जाता है और बैठे रहता है। लेकिन उसकी पत्नी उसको समझाती है, बोलती है ये ज़िंदगी ऐसी ही है, आना है और एक दिन सबको चले जाना है। मैं चली जाऊंगी तो तुम दूसरा शादी कर लेना, लेकिन अकेले मत रहना। उधर इसकी बेटी ऐसे कर कर के और 2 साल बीत जाते हैं, 12 साल का हो जाती है। 12 साल होने का लास्ट में ही एक दिन अचानक उसकी पत्नी का बहुत तेज़ दर्द होता है और हॉस्पिटल लेके जाने के टाइम ही, हॉस्पिटल से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, यानी वो इस दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब ऐसा होने के बाद वो आदमी भी टूट जाता है और अपनी लड़की की पालन पोषण करने लगता है। 3 साल और बीत जाते हैं, उसकी लड़की 15 साल की हो जाती है। 15 साल होने के बाद वो लड़के से उसके घर में उसकी बुआ हमेशा बोलती है कि तुम शादी कर लो, शादी क्यों नहीं कर लेते, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, तुम लोग की कम उम्र में शादी हो गई थी। लेकिन वो लड़का हमेशा एक ही बात बोलता है, मैं आज शादी कर लूँगा, फिर मेरी बेटी की सौतेली माँ आ जाएगी, वो मालूम नहीं इसका ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी। और 2-3 साल बीत जाने दो, जब ये एकदम बड़ी हो जाएगी फिर मैं शादी देखूँगा तो कर लूँगा। अब ऐसे कर कर के वो लड़की 17 साल की हो गई। 17 साल होने के बाद सब लोग, घर के आदमी फोर्स करने लगते हैं कि तुम शादी कर लो, कम से कम अब तो इसको भी 2 साल में, 1 साल में शादी हो जाएगा, तुम्हारी बेटी का भी। तब वो बोलता है ठीक है, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूँगी। लेकिन एक दिन जब वो लड़की सोई रहती है, फिर उसके ही गांव के एक लड़का उससे प्यार करता है और वो लड़का उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं रह नहीं पाऊँगा, तुम्हारा पिताजी मेरे से शादी करेंगे नहीं, मैं दूसरे कास्ट का हूँ, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती, तुम्हारा तो ज़मीन ज़्यादा है, तुम्हारा घर में पैसे भी ज़्यादा है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, मेरे को भी शादी करके जाना है। लेकिन बाद में ये लोग एक षड्यंत्र रचते हैं और उस टाइम वो लड़का इस लड़की को सब चीज़ बताता है। उसमें इसकी बुआ भी शामिल हो जाती है, क्योंकि उसकी बुआ को भी हिस्सा मिलने वाला रहता है। फिर बाद में उसकी बुआ बोलती है कि तुमसे एक बात बोल रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो और तुमको मर्जी आए तो एक बार ज़रूर सोचना, तुम अपने पिताजी से ही क्यों नहीं शादी कर लेती हो। लड़की चौंक जाती है और बोलती है कि क्या बोल रही हो बुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने पिताजी से कैसे शादी कर सकती हूँ। फिर उसको बुआ बोलती है क्यों नहीं कर सकती हो, ये हमारा गांव वैसे भी आदिवासी लोग का गांव है, सिटी से दूर है, यहाँ पे
बहुत लोग अपनी बहनों से शादी किए हैं, बहुत लोग किसी और से शादी की है। तुम भी अपने पिताजी से शादी कर लोगी, इसी गांव में हमेशा के लिए रह जाओगी। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं सोचूंगी। फिर बाद में एक दिन सोच के आती है और अपने बुआ को बोलती है कि ठीक है बुआ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या पिताजी तैयार होंगे? उसकी बुआ बोलती है कि वो तो तैयार नहीं होगा, लेकिन तुम उसके सामने जाओ, कभी कभी थोड़ा कपड़े ढीला पहनो, थोड़ा दिखाओ। फिर वो बोलती है सही बात है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। फिर वो लड़की कभी कभी अपने पिता के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती, फिर कभी कभी सामने ही जाती, दुपट्टा गिरा देती, लेकिन उसका पिता उसको ध्यान नहीं देता था। वो अपने बुआ से बोलती थी कि मेरा पिता तो मेरे ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। फिर उसकी बुआ बोली एक दिन तुम उसके पास में जाओ और बोलो रात को कि मेरे को डर लग रहा है, अब मैं आप ही के कमरों में सोऊंगी। फिर एक दिन ऐसे ही आता है, वो बोलती है पिताजी मैं वहाँ पर नहीं सोऊंगी, मुझे डर आता है, डर लगता है, मैं आप बोलेंगे तो आपके कमरे में सो जाऊंगी। पिता बोलता है ठीक है सो जाओ। वो ऊपर सो जाती है और पिता जाके दूसरा रूम में सो जाता है। फिर भी आके अपने बुआ को बोलती है कि नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं? उसकी बुआ बोलती है कि तुम एक दिन फिर से 2 दिन 3 दिन बाद बोलो कि मेरे को डर लग रहा है, मैं आप ही के पास सोऊंगी। फिर कुछ दिन बीत जाता है, उसका पिता उस पर ध्यान नहीं देता था कि ये मेरी बेटी है, चाहे वो कपड़ा पहने या नहीं पहने, उसके सामने कैसी भी हालत में रहती वो इग्नोर करके चला जाता था। लेकिन एक दिन ये बोलती है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को सपने आ रहे हैं, मैं आप ही के पास सोऊंगी। वो बोलता है ठीक है सो जाओ। ये सोने को सो जाती है और धीरे धीरे अपना सब कपड़ा निकाल देती है और उसके पिता को मालूम नहीं चलता है। अब फिर सब कपड़ा निकलने के बाद उसका पिता देखता है कि साइड में सोई है, तो वो भी देख नहीं पाता है, लेकिन वो भी घूम के सो जाता है। फिर कुछ घंटे होने के बाद ये अपने पिता के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद पिता भी इसका संभाल नहीं पाता है और पूरी रात अपनी ही बेटी के साथ में संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद सुबह उठता है तो वो भी सोचता है कि क्या मेरे से गलती हो गई। फिर लेकिन उसकी लड़की बोलती है कि कुछ भी गलती नहीं हुई है, जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ मेरे को भी चाहिए, हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा, बस आप किसी से कुछ कहना मत। उसका पिता भी खुश हो जाता है और बोलता है मैं कभी किसी से कहूँगा नहीं। फिर उसके बाद होता क्या है, हर दिन संबंध ये लोग बनाते थे और हर दिन मज़ा करते थे। ऐसे कर कर के 6 महीने बीत जाता है। 6 महीने बाद एक दिन वो लड़की आती है, बोलती है पिताजी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे पेट में आपका बच्चा है, अब क्या करेंगे? फिर उसका पिता बोलता है ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो हॉस्पिटल चलेंगे, हम लोग ऑपरेशन करा देंगे। लेकिन उसकी लड़की बोलती है कि ऑपरेशन क्यों करवाना है पिताजी, आज हम लोग इतना दिन से मिल रहे हैं, हम लोग दोनों लोग शादी कर लेते हैं। फिर उसका पिता बोलता है तुम पागल हो गई हो, शादी करोगी, जमाना क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा? वो बोलती है कि क्या बोलेगा, आप 6 महीने से मेरे साथ में संबंध बना रहे हो तो जमाना कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उसका पिता नहीं मानता है और उसको अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर से बोलता है कि अबॉर्शन करना है, कितना पैसे लगेगा? डॉक्टर भी मान जाता है और अबॉर्शन उसका करवा देता है। फिर बाद में लड़की बोलती है ठीक है अबॉर्शन करवा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शादी आप ही से करूँगी। फिर उसका पिता बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम शादी करोगी? फिर वहाँ पे लड़की गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर को सारी बात बता देती है कि ये जो ऑपरेशन आपने किया है ये किसी और का नहीं, मेरे ही पिता का लड़का था और मेरे साथ में वो ज़बरदस्ती हमेशा करता था। आज कई महीनों से मेरे साथ में सोता है और मेरा शोषण करता है। फिर वहीं से पुलिस फ़ोन करती है, फिर डॉक्टर वहीं से पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस लोग आते हैं और उस लड़की का मेडिकल जांच होता है और उसके पिता का भी जांच होता है। फिर बाद में उसके पिता को जेल में भेज दिया जाता है। फिर ये लड़की घर में आ जाती है और जो भी ज़मीन चाहे जो भी पैसे रहते हैं सब लेके अच्छे से फिर रहने लगती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक बेटी अपने ही पिता को फंसाती है
अब बेचारे को जेल में भिजवाती है, उसको मजबूर कर देती है संबंध बनाने के लिए। तो कहानी कैसी लगी, इसमें किसकी गलती ज़्यादा थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।